अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज उदयपुर में राजस्थान की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा पर तकलीफ आने वाली है, इसलिए आजकल वे दिल्ली दौरे ज्यादा कर रहे हैं। डोटासरा ने उदयपुर में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हो रहे एक्शन पर भर सवाल उठाए हैं। पीसीसी चीफ ने शनिवार को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शेखावटी दौरे पर कमेंट किए थे। वहीं सीएम ने सीकर के बाजौर की जनसभा में कहा था कि पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने प्रदेश को गंजा कर दिया। 20 अप्रैल को डोटासरा ने कहा कोई ना कोई मुख्यमंत्री को तकलीफ आने वाली है, इसलिए उन्होंने आनन फानन में प्रदेश में दौरे बनाए, लेकिन उसमें लोग आ ही नहीं रहे। मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहूं, जनता जान चुकी है कि सीएम स्वयंभू भागीरथ बनकर कभी शेखावटी के आभार प्रकट करवा रहे हैं, कभी देव दर्शन यात्रा कर रहे हैं। उनके दिल्ली दौरे भी ज्यादा हो रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि विधानसभा में सीएम ने फरवरी 2024 में कहा कि 4 महीने में डीपीआर बनेगी और यमुना जल आएगा। डीपीआर बनी नहीं और अब कह रहे हैं कि अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। अरे भाई, सीएम के अफसरों के साथ मीटिंग करना बड़ी बात है क्या? ये तो रोजाना ही होती रही होगी। सीएम तो डीपीआर की तारीफ ही बता दे, वे यात्रा किस बात की कर रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि एक दिन पहले सीएम शेखावटी में थे। मैं कहना चाहता हूँ कि 8,000 करोड़ की इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वित्तीय स्वीकृति कांग्रेस सरकार में मिल चुकी थी। अब तो मात्र केवल टेंडर प्रक्रिया करनी थी। इसके बाद भी उन्होंने अपने 2024 और 25 बजट में इसको डाल दिया, लेकिन आज की तारीख कोई टेंडर नहीं है, कोई वर्क ऑर्डर नहीं और काम नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए पुराने मामले खोल रही है। उन्होंने कहा कि ईडी और इनकम टैक्स का ये मिसयूज कर रहे हैं, ये इनके झगड़े हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसे बन नहीं पा रहा। आरएसएस में और इनमें बड़ा झगड़ा है। इन सब में ध्यान बांटने के लिए आनन फानन सोनिया गांधी के 14 साल पुराने बंद केस पर चार्जशीट पेश कर दी है। ये कोर्ट में ठहरेगी नहीं। उन्होंने कहा कि संभावित है कि 28 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान में आने वाले हैं और बड़ी मीटिंग करके बता देंगे कि ये बीजेपी की मनमर्जी चलने वाली नहीं है। सीएम शेखावटी दौरे पर विपक्ष के लिए क्या कहा? मुख्यमंत्री ने यमुना जल समझौते को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, हमने चुनाव के दौरान कहा था कि शेखावटी में यमुना का पानी लेकर आएंगे। हम योजना बना रहे थे, लेकिन बीच में हरियाणा के चुनाव आ गए तो काम रुक गया था। तब वह हमसे कहने लगे कि आपने इतने दिन में काम आगे नहीं बढ़ाया करके। वक्त अधिनियम जो आया है उसको लेके अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको सब कुछ बता दिया और ये छोटी सी बात से लेकर के उपराष्ट्रपति, बीजेपी के नेता, सारे के सारे लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के ऊपर टूट पड़े। ये तिलमिला गए कि कोर्ट ने अगर कह दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक पोस्ट होती है और वो एक समय सीमा तक ही संसद और विधानसभा के उसको रोक सकती है, तो ये टूट पड़े। ये पहली बार हुआ है, देश में पहली बार हो रहा है कि कोई लोकतंत्र में संसद और विधानसभा अगर कोई बिल पारित कर देती है तो उसको राज्यपाल और राष्ट्रपति एक समय सीमा के बाद में नहीं रोकें। ये कहने पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो लोकतंत्र को कितना मानते हैं और संविधान को कितना मानते हैं। उलट ये होना चाहिए कि उनको ये कहना चाहिए कि साहब, जो संसद लोकसभा में बिल पारित करती है वो रुकना नहीं चाहिए, वो जाना चाहिए और तुरंत लागू जनता में होना चाहिए। जनता के लिए ही तो वो पारित किया जाता है। और ये कह रहे हैं नहीं, राष्ट्रपति और राज्यपालों को पूरे असीमित अधिकार हैं कि वो चाहे जब रोक सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई देश का हो नहीं सकता। हम यही बात कह रहे थे कि इसीलिए कह रहे थे कि ये संविधान को मानने वाले नहीं हैं, ये तानाशाह हैं और ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी और सोनिया जी पे 14 साल बाद में बंद केस को वापस इस तरीके से चार्जशीट पेश करना, क्योंकि इनके झगड़े हैं। ये 75 साल भी प्रधानमंत्री जी को हो गए, उन्हीं का नियम लागू किया हुआ है।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनसे बन नहीं पा रहा है, आरएसएस में इनमें झगड़ा है, तो उससे ध्यान बैठाने के लिए ये क्या करें, तो आनन फानन में राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर इन्होंने जो है वो चार्जशीट कर दी। ये कोर्ट में ठहरेगी नहीं। हम लोगों ने कल ज़िलों में, प्रदेश में और ब्लॉक्स में प्रदर्शन किए हैं और अब संभावित है, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन 28 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान में आने वाले हैं और बड़ी मीटिंग करके हम इनको बता देंगे कि ये चलने वाला नहीं। बीजेपी का कहना है कि सीएम ने कल कहा है कि कांग्रेस ही सोशल मीडिया पे ही सक्रिय है, ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहा और शिकायतें सोशल मीडिया पे ही हो रही है। मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूँ, ज़्यादा पूरी जनता अब तो जान चुकी है प्रदेश की कि मुख्यमंत्री जी केवल स्वयंभू भागीरथ बन कर के कभी तो शेखावाटी में अपना आभार प्रकट करवा रहे हैं, कभी देवदर्शन यात्रा कर रहे हैं और पहली बार 70 साल के इतिहास में देखा होगा कि कोई मुख्यमंत्री कार्यालय सरकारी कार्यक्रमों ये डाले कि मेरा स्वागत यहाँ होगा, मेरा स्वागत यहाँ होगा, मेरा स्वागत यहाँ होगा। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता डालते हैं कि हमारा नेता आ रहा है तो हम यहाँ स्वागत करेंगे, लेकिन वो तो सरकारी कार्यक्रम बना दिया अपने स्वागत कार्यक्रम को। और जो बातें वो बोल रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। वो 1.5 साल से हम लोग सुन रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने फरवरी 2024 में कहा था कि 4 महीने में डीपीआर बनेगी। 17 फरवरी थी शायद वो डेट, कि 4 महीने में डीपीआर बनेगी और यमुना जल आएगा। वो डीपीआर बनी नहीं। अब कह रहे हैं वो अफसरों के साथ मैं मीटिंग करूंगा। अरे तो भाई, मुख्यमंत्री का अफसर के साथ मीटिंग करना कोई बड़ी बात है क्या? वो तो रोजाना ही होती रही होंगी। लेकिन आपकी डीपीआर कहाँ है? आपका इसका बजटरी प्रावधान कहाँ है? कितना पानी आएगा, कितना कहाँ क्या होगा, अभी तक कोई नहीं है। और डीपीआर की तारीख ही बता दो कम से कम। तो आप बार बार ये जो यात्राएं कर रहे हो, किस बात की कर रहे हो? मेरे शेखावाटी में कल थे वो, तो मैं वहाँ की बात बताना चाहता हूँ कि 8,000 करोड़ के लगभग की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो पानी था वो आने के लिए वित्तीय स्वीकृति कांग्रेस शासन में मिल गई थी। केवल उनको टेंडर प्रक्रिया करना था। उन्होंने 2024-25 के बजट में भी उसको फिर डाल दिया। फिर भी आज की तारीख तक कोई टेंडर नहीं है, कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, कोई काम नहीं है। और लैंड ऑर्डर की जो स्थिति बनी हुई है आप सबके सामने है। आज गर्मी में लोगों को पानी पीने का मिलना, हीट वेव से लोगों को बचाना, बिजली कैसे लोगों को मिले इस गर्मी से राहत के लिए, वो प्राथमिकता होनी चाहिए, या अपना स्वागत कराने के लिए घूमना। मुझे लगता है ये जो दिल्ली के दौरे रोज़ाना हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई मुख्यमंत्री जी को तकलीफ आने वाली है। इसलिए उन्होंने आनन फानन में इस तरीके के दौरे बनाए हैं, लेकिन उनमें लोग नहीं आ रहे हैं। केस के तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। केस कोई भी दर्ज कर ले, लेकिन आप 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हो, आप क्या कर रहे हो जी? आपने 5-5 दिन तक पूछताछ की, उसके बाद में क्या मिला और आपने आज तक क्यों नहीं बताया कि इसमें क्या गड़बड़ है? नो प्रॉफिट की जो कंपनी है, उसमें कहाँ दिक्कत है? न सैलरी ली, न कोई प्रॉफिट है, न कोई संपत्ति कोई ली गई, न संपत्ति को बेच सकते हैं, तो फिर उसमें कैसे ईडी आ गई साहब? आप बताओ। और बीजेपी